फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में अगर कोई नेता और अगर कोई दल चर्चा का विषय बना हुआ है तो वो है जदयू के पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा लगातार और आए दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ और राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपको बताया जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। जदयू के खिलाफ लगातार बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा जदयू छोड़ एनडीए में शामिल हो जाएंगे। दरअसल साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के बमुश्किल 3 से 4 महीने पहले उपेंद्र कुशवाहा ने केंद्र मंत्री पद छोड़कर एनडीए छोड़कर जदयू का दामन थाम लिया था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हाथ थाम लिया था। लेकिन अब जिस तरह से उनकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ उनकी बयान सामने आ रहे हैं और लगातार वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि बिहार में जदयू कमजोर होती जा रही है। और वो इतना ही नहीं, ललन सिंह के खिलाफ भी वो जिस तरह से बयान देते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा जदयू से नाराज है, क्या उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नाराज है और साल 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले क्या वो एनडीए में शामिल हो जाएंगे, क्या वो भाजपा का दामन थाम लेंगे। अगर ये सारे सवालों पर जब केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस से सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया है, हम आपको बताते हैं। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने गुरुवार को कहा कि जेडीयू के नेता उपेंद्र कुशवाहा की बगावत से बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को लाभ होगा। पारस राज्य में मौजूदा राजनीतिक स्थिति के बारे में पत्रकारों की ओर से पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे। पिछले साल जदयू के एनडीए छोड़ने के बाद से एनडीए बिहार में विपक्ष में है। एनडीए में पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भी शामिल है। साथ ही एनडीए को चिराग पासवान का भी समर्थन प्राप्त है। बिहार में 7 दलों वाला सत्तारूढ़ यानी महागठबंधन एनडीए का प्रतिद्वंदी है। पारस ने कहा कि एनडीए अगले साल आम चुनाव में राज्य से लोकसभा की सभी 40 सीटों पर जीत हासिल करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे और लोकप्रियता का कोई मुकाबला नहीं है, जबकि महागठबंधन बिखराव दिख रहा है जो कि कुशवाहा की बगावत से स्पष्ट है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा, कुशवाहा की बगावत से निश्चित रूप से बिहार में भाजपा और उसके सहयोगियों को लाभ होगा। हालांकि यह पूछने पर कि मोदी सरकार के पूर्व के कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री ने कुशवाहा का क्या एनडीए में स्वागत किया जाएगा, तो हाजीपुर से लोकसभा सदस्य पशुपति पारस ने कहा कि कुशवाहा क्या कदम उठाते हैं उसके अनुसार उस समय का निर्णय लिया जाएगा। बिहार विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता सम्राट चौधरी ने कहा है कि पार्टी उन सभी लोगों पर विचार कर सकती है जो साल 2090 से 2005 तक लालू प्रसाद के खिलाफ लड़ाई में शामिल रहे। कुशवाहा के पहली बार के विधायक बनने पर नीतीश कुमार ने उन्हें 2004 से 2005 तक बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता बनाया गया था। जदयू, राजद, कांग्रेस और वाम सहित महागठबंधन के नेताओं ने कुशवाहा के पार्टी छोड़ने के संभावित प्रभाव के बारे में हालांकि औपचारिक तौर पर इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि कुशवाहा की ओर से ऐसा कोई कदम उठाने तक इस बारे में सोचना ठीक नहीं होगा। हालांकि नाम गुप्त रखने की शर्त पर उन्होंने इस बात पर जोर किया कि कुशवाहा के चुनावी प्रदर्शन पर नजर डालने पर आंकड़ों से चीजें खुद ही स्पष्ट हो जाएंगी। कुशवाहा मार्च 2021 में जदयू में वापस आ गए थे। उन्होंने अपनी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय कर लिया था, जिससे 4 महीने पहले हुए चुनाव में बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से 99 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन पार्टी का एक भी उम्मीदवार सीट नहीं जीत पाया था। आरएलएसपी ने एक मोर्चे, आपको बताया ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट के तहत विधानसभा चुनाव लड़ा था, जिसके नेतृत्व कुशवाहा ने किया था। इस मोर्चे में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी शामिल थी, जिसने 5 सीटें जीती थी, जबकि मायावती की बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट मिली थी। चुनाव के तुरंत बाद गठबंधन उस वक्त टूट गया था जब बसपा के एकमात्र विधायक जमा खान जदयू में शामिल हो गए थे, उन्हें मंत्री बनाया गया था। वहीं एआईएमआईएम के भी एक विधायक को छोड़कर सभी अब राजद में हैं, उनमें से एक मंत्री हैं। तो देखिए, बिहार की जो राजनीति है वो लगातार गरमाई जा रही है। बिहार के सियासी गलियारों में लगातार, आपको बताया, बयानबाजी छुड़ी हुई है और सियासी गलियारों में लगातार एक सवाल जो दौड़ रहा है वो ये है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नाराज चल रहे हैं, क्या उपेंद्र कुशवाहा जदयू छोड़ देंगे, क्या उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में शामिल हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, हर लोकसभा चुनाव के पहले उपेंद्र कुशवाहा अपना दल बदलते रहते हैं। साल 2019 के भी लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ जदयू का हाथ थाम लिया था और अब
साल 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले जिस तरह से उनकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जिस तरह से जदयू और नीतीश कुमार के खिलाफ उपेंद्र कुशवाहा ने मोर्चा खोल रखा है, सवाल ये उठ रहा है कि क्या एनडीए में शामिल हो जाएंगे उपेंद्र कुशवाहा? क्या कुछ इस पूरे विवाद पर और इस पूरे राजनीतिक प्रतिक्रियाओं पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस खबर में बस इतना ही, और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़4 नेशन।